Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my blog channel. Well guys, in this video I am going to teach you some verbs and some nouns related to cooking. So let's get started everyone. So guys, first of all let me tell you that let's talk about this. Everybody knows हिंदी में हम इसे आटा कहते हैं. But there are many people out there who mispronounce this in English. वो इसको कई लोग इसको फ्लोर कहते हैं. फ्लोर मतलब आटा वो समझते हैं. फ्लोर प्रोनाउंस नहीं करते दोस्तों. इट इज कॉल्ड फ्लावर. फ्लावर जो इंग्लिश पीपल है वो पूरा इसको फ्लावर ही कहते हैं. जो आप लोग फूल को कहते हो फ्लावर, सेम फ्लावर ही कहते हैं. लेकिन इंडिया में जो शेफ वगैरह है वो इसको फ्लावर कहते हैं. फ्लावर. तो आप इसे फ्लावर बोले या फ्लावर बोले, दोनों ही ऑप्शन है. लेकिन ये फ्लोर नहीं है. ये जो आटा है ये फ्लोर नहीं है. फ्लोर मतलब फर्श. तो क्लियर है ये. एक और गलती, वन मोर मिस्टेक व्हाट पीपल मेक. ये जो आप देख रहे हैं ना कटोरी, इसको कई लोग बाउल कहते हैं. बाउल. बाउल नहीं प्रोनाउंस करते दोस्तों. इसको प्रोनाउंस करते हैं बोल. BOWL. बोल. बोल लाइक कुछ बोल यार, दैट बोल. ये बाउल नहीं है. न जाने कितने लोग बाउल कहते हैं. तो अगर आप भी ये गलती करते हैं, do not do that. This is called bowl. चलिए. So guys, now I am going to teach you the first word. If you see the flower like this, अगर आप फ्लावर को ऐसे देखते हैं, उठा हुआ से देखते हैं, तो यहां पर हम इसको बोलते हैं fluffy. Fluffy. Flower is fluffy. ये fluffy है. अब इसको अगर आप कई बार ऐसे करके ऐसे से करते हो, इस तरीके से आप करते हो जब आटे को, तो आप शायद मिक्स बोलते हो, बट इस चीज को फ्लफ कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड फ्लफ. इट मीन्स यू आर फ्लफिंग द फ्लावर. फ्लफिंग. फ्लफ का मतलब है कि उसे थोड़ा ऐसे इस तरीके से करके उसमें एयर आने देते हैं, तो फ्लफ कहेंगे आप. यू आर फ्लफिंग द फ्लावर. अब अगर ये बिल्कुल इस तरीके से इसको आप बैठा देंगे, ये दिस इज, तो ये जो प्रोसेस है अगर आप इसको मारकर ऐसे बैठाते हैं, दिस इज कॉल्ड टैम्प. यू आर टैम्पिंग. यू आर टैम्पिंग इट. और ये जो पूरा इस तरीके से पैक्ड हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम कॉम्पैक्टिंग इट. कॉम्पैक्टिंग मतलब कि पूरा इसको दबाए जा रहे हैं, अंदर तक एक भरे जा रहे हैं, इसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं. और ऐसे मारने का जो प्रोसेस होगा, ऐसे मारकर आप दबाकर इसको उस किसी चीज में ठूस कर दबा रहे हैं, इसको बोलते हैं टैम्पिंग. सो टैम्पिंग एंड कॉम्पैक्ट. सो नाउ द फ्लावर इज कॉम्पैक्ट. ये कॉम्पैक्ट. समझ रहे हैं. आज मैं हिंदी ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि सर आप हिंदी में भी बोलिए, नहीं तो सबटाइटल्स लिखिए. अब सबटाइटल्स में लिख नहीं सकता, हालत खराब हो जाती है, तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स यूज करूंगा. दिस इज कॉम्पैक्ट फ्लावर. अब इसको अगर मैं वो करूं मिक्स, जिसको आप मिक्स कहेंगे, तो ये मैं जो करने वाला हूं, ये दिस एक्शन, दिस इज कॉल्ड फ्लफी. तो आई एम फ्लफिंग इट. फ्लफिंग इट. इस तरीके से हो गया तो ये फ्लफी है. ये जो प्रोसेस है वो भी फ्लफ है, तो आईएनजी लगाएंगे कि ओके आई एम फ्लफिंग इट. आई एम फ्लफिंग द फ्लावर. सो आई एम फ्लफिंग द फ्लावर. गॉट इट? सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर वर्ड. सपोज देयर इज अ कंटेनर इन विच देयर इज फ्लावर, और आप उसके अंदर कोई भी जो स्पून या जो भी है आप उसको अंदर डालते हैं. उस प्रोसेस को कॉल इट डिप, कि आप उस पर डिप कर रहे हैं. हालांकि लिक्विड में भी कुछ ऐसे आप डिप कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे डिप कर सकते हैं, मतलब डुबाना. लेकिन लिक्विड के लिए प्रॉपर आप डंक का इस्तेमाल करते हैं. डंक. जैसे अगर ये बिस्किट है, मैं इसको इसमें डुबाऊं, तो आई एम डिपिंग भी कह सकते हैं और आई एम डंकिंग भी कह सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि दूध में लोग रोटी ऐसे तोड़कर उसमें डाल देते हैं, तो डंक कर देते हैं कि भाई ये मैंने डंक कर दिया है. तो आप डंक लिक्विड के लिए ज्यादा चलता है, और डिप तो कहीं भी थोड़ा सा ऐसे डुबाया तो डिप आप बोलेंगे. तो अगर आप यहाँ तो चलो प्लेट में है, अगर ये कंटेनर में हो, बहुत सारा हो, तो आप स्पून को डिप कर देंगे. चलिए. अब द वर्ड विच आई एम गोइंग टू टीच यू गाइस, जैसे आपने कोई स्पून लिया, ओके, और ऐसे करके आटे को या किसी भी चीज को स्पून से ऐसे निकालकर और दूसरे बर्तन में आप डालते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, when you use your spoon and you take some flour or maybe anything else and put into another bowl, so ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं spooning. It means spoon is a noun. It's a physical thing that is also spoon, and the action is also spooning. It means कि
एक बर्तन से चम्मच की सहायता से विद द हेल्प ऑफ स्पून आप ऐसे निकाल कर और किसी और में रखते हैं, तो निकाल कर रखना ये स्पूनिंग में आ गया। आप ऐसे कह सकते हैं कि ओके, आई एम स्पूनिंग द फ्लावर इनटू द बोल, लेट मी स्पून द फ्लावर इनटू द बोल। आई एम स्पूनिंग, देख रहे हैं, यू शुड स्पून द फ्लावर इनटू द बोल। तो ये जो प्रोसेस है स्पूनिंग है। आप ऐसे भी कह सकते हैं स्कूप आउट, आई एम स्कूपिंग आउट। स्कूप मतलब एक स्कूप बाहर निकालना, बट इसके अंदर रखना भी आ गया कि निकाल कर रखना, यू नो, स्पूनिंग, स्पूनिंग। ये वर्ड समझ में आ रहे हैं? ओके, अच्छा, इस तरीके से ये तो आपको समझ में आ गया, ये फ्लफी हो गया। ओके, अब अगर हमें ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो सरफेस है, अगर इसे मुझे रिमूव करना है, तो इस वर्ड को, इसको ऐसे रिमूव करने को हम बोलेंगे स्क्रेप, यानी कि इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, स्क्रेपिंग इट, आई एम स्क्रेपिंग इट। लेकिन अगर मैं इसको समतल करूंगा, स्क्रेप का मतलब कि ऊपर जो चीजें हैं वो मैंने रिमूव कर दिया, कि आई हैव स्क्रेप्ड द फ्लावर। लेकिन अगर मुझे इसको समतल करना है तो आप बोलेंगे लेवल ऑफ, आई एम लेवलिंग ऑफ, लेवलिंग ऑफ, नाउ आई हैव लेवल्ड ऑफ। सी, ये कुछ एक्शंस मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि जब आप कुकिंग के बारे में बात करते हैं तो एक्शंस भी आने चाहिए, कुछ नाउन्स भी आने चाहिए। नाउन्स मतलब कि जो उसका नाम है, तो ये तो है ही, नाम तो अभी तो छोटे मोटे मतलब वर्ड्स तो सबको पता ही होते हैं, बट एक्शन ज्यादा लोगों को पता नहीं होते, तो एक्शन पे मैं ज्यादा आज काम कर रहा हूं। ये मैंने क्या कर दिया, इसको लेवल ऑफ कर दिया, आई हैव लेवल्ड इट ऑफ। क्लियर है? जो ऊपर एक्स्ट्रा था उसको बस हटाने के लिए स्क्रेप का मैंने इस्तेमाल किया, कि स्क्रेप, आई हैव स्क्रेप्ड द फ्लावर टू लेवल इट ऑफ, और आप कह सकते हैं आई हैव लेवल्ड इट ऑफ, मैंने इसको लेवल ऑफ कर दिया। तो ये भी समझ में आ गया गाइस? सो गाइस, नाउ यू कैन सी द फ्लावर इन दिस बोल। जब आप किसी चीज को इस तरीके से ऐसे रखते हो कि पूरा यू नो ये अपसाइड डाउन हो जाए, ना, तो यहां पर ऐसी चीज को आप इन्वर्ट का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन यूज इन्वर्ट, लाइक आई एम इन्वर्टिंग इट, I have inverted it, है ना, इसको invert। तो कई बार ऐसा होता है केक वगैरह में, अगर इस तरह की नौबत आ जाए, if you come across such a situation, then you can use this word invert। so invert the cake। तो invert का मतलब कि इसको बिल्कुल उल्टा कर दो, बिल्कुल थोड़ा भी इधर उधर ना हो, ये तो फिर भी गिर गया है, उसको पूरा अपोजिट कर देने को, अपसाइड डाउन कर देने को हम इन्वर्ट कहते हैं। गॉट इट? चलिए, छोटी छोटी चीजें आई थिंक आपको आनी चाहिए गाइस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। एवरीबॉडी नोज कि इसको सीव कहते हैं, नहीं पता तो जान लीजिए इसको सीव कहते हैं, लेकिन गाइस आप इसको सिफ्टर भी कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल इट सिफ्टर। ये सीव है, कई बार ये ऐसे बड़ा होता है या और हैवी होगा तो हम उसे ड्रम सीव या ड्रम सिफ्टर भी कह सकते हैं। अब सिफ्टर इसलिए इसका नाम है कि होता क्या है, लेट मी टेल यू गाइस, कि जब आप इसे छानते हैं, चालते, व्हाटएवर द हिंदी इज, आई मीन लेट मी spoon some flour into this sifter or sieve। तो ये जो प्रोसेस है, आई एम टेलिंग यू, ये जो आप ये करते हो, ये जो आप चालते हो, इसको हम कहते हैं सिफ्ट, यानी कि सिफ्टिंग, आई एम सिफ्टिंग। अब इसको हिंदी में जो भी बोलो कि मैं आटा चाल रहा हूँ, छान रहा हूँ, व्हाटएवर, दिस इज सिफ्टिंग। अच्छा, कई बार सिफ्ट करते समय ऐसे ऐसे भी करते हैं, ये ऐसे ऐसे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैपिंग। छोटे छोटे वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, देख रहे हैं, आई एम सिफ्टिंग इट and tapping it as well। See, I'm sifting it, so this is sifted flour, I'm sifting the flour। इसलिए इसको सिफ्टर भी कह सकते हैं, सीव भी कह सकते हैं। बड़ा है तो ड्रम सिफ्टर या सीव, कई बार तो स्क्रीन भी कहते हैं। जैसे कि लेट मी टेल यू, इस तरह का जो आप चाय छन्नी देखते हैं, इसकी हालत खराब है, सो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेनर, स्ट्रेनर। और जब आप छानेंगे चाय तो पता ही है आपको, उसको बोलेंगे स्ट्रेन। मान लीजिए कि आप छानते हैं, जस्ट देखा, ये जो प्रोसेस है मैं छान रहा हूं, आई एम स्ट्रेनिंग, को देख रहे हैं, आई एम स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग। तो इसको हम स्ट्रेनर कहते हैं, छानने के प्रोसेस को हम स्ट्रेन कहते हैं, उसको आप वर्ब के रूप में यूज करेंगे, आई एम स्ट्रेनिंग, व्हाटएवर, फाइन। इसका अगर बहुत बड़ा और ऐसे हैंडल भी हो, बड़े लोग
बड़े रूप को हम स्क्रीन भी कहते हैं। तो स्क्रीन मतलब भी होता है जो छन्नी है, लेकिन जनरली आप इसको स्ट्रेनर बोलेंगे, ये आपका जो है ये सील है, या इसको सिफ्टर बोलेंगे। ठीक है, स्क्रीन ज्यादा यूज नहीं करते, बताना फर्ज था। एनीवेज गाइस, जब आप किसी चीज को घोलते हैं, ये कोई प्रोटीन शेक वगैरह है, प्रोटीन पाउडर डाल के घोलते हैं या बेसन वगैरह घोलते हैं, और उसमें अगर वो छोटी छोटी गांठें रह जाती हैं तो उसको हम लम्प्स कहते हैं। लम्प्स, इसमें आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये है लम्प्स। लम्प्स। और किसी भी चीज को ऐसे आप हिलाते हैं, चाहे आप सब्जी वगैरह चला रहे हो, कुछ भी, इसको स्टर कहते हैं। स्टर, दिस इज कॉल्ड स्टर। गाइस, कई बार ऐसा है कि जैसे शुगर है या कुछ भी आप रखते हो पानी में ना, और अगर ये नहीं घुलता है, यहाँ पर ऐसे बैठ जाता है, जैसे ना देख रहे हैं बॉटम पे बैठ गया है, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं सेटल डाउन। इट मीन्स शुगर हैज सेटल डाउन एट द बॉटम। ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो इंसान को नहीं आते, वो कुछ भी अपनी तरह से यूज करता है, तो ये सेटल डाउन। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टर, हिला रहे हैं, मिक्स भी कह सकते हैं, बट स्टर मतलब हिलाना, चाहे सब्जी चलाओ, ये स्टर। और जब ये घुल जाए उसको बोलेंगे डिजॉल्व, दैट शुगर हैज डिजॉल्व। तो डिजॉल्व हो गया मतलब बिल्कुल घुल गया, वो नहीं बचा है, और बच गया है तो सेटल डाउन एट द बॉटम। और अच्छा, कोई चीज अगर आप घोलते हो और पानी एकदम ऐसे धुंधला सा हो जाता है, धुंधला सा हो जाए, फिर वहां पर आप मर्की यूज करेंगे। मीन्स वाटर इज मर्की। मर्की का मतलब है कि साफ नहीं, धुंधला सा लग रहा है, तो मर्की का इस्तेमाल। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट गार्लिक। गाइस, जब आप गार्लिक देखते हो, इफ यू सी द होल गार्लिक, आज मैंने सिर्फ हिंदी बोला इस वीडियो में, कई ऐसे लोग हैं जो शायद हिंदी नहीं समझते होंगे, जैसे साउथ के हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, अगर आपने ऐसा कोई होल गार्लिक लिया है, इफ यू हैव टेकन एनी होल गार्लिक, तो इस होल गार्लिक को हम कहते हैं गार्लिक बल्ब। जी हाँ दोस्तों, ये बल्ब है, इट इज बल्ब, इसको गार्लिक बल्ब कहते हैं। ओके, और ये जो है ये रूट एंड है, ये तो टॉप है, पता ही है, तो ये गार्लिक बल्ब है। और जब इसको काट कर अलग करते रूट एंड को ऐसे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कट ऑफ। किसी भी चीज को अगर आप काट कर ऐसे अलग करते हैं, दिस इज फॉर कट ऑफ। और ये पील है, तो पता ही है कि दिस इज पील ऑफ गार्लिक। गाइस, कई बार ऐसा होता है, आपने भी किया होगा कि ऐसे ये गार्लिक बल्ब है, इसको ऐसे करके इसे मारते हैं, इसके एक एक इस क्लोव को बाहर निकालने के लिए। तो अगर आप ऐसे मारते हैं, इसको बोलते हैं बैश, यू आर बैशिंग इट। चाहे आप पाम से करें, बैश इट विद योर पाम, और कोई भी चीज लेकर इसको बैश करें, इसको मारेंगे तो आपने ये बैश किया। उसके बाद ये जो चीजें निकल रही हैं, इसको क्लोव कहते हैं, गार्लिक क्लोव, दिस इज गार्लिक क्लोव। और ये जो इस तरीके से फैल गया है, इसको बोलते हैं फॉल अपार्ट। आई मीन व्हेन यू बैश और ये ऐसे बिखर से जाए, ये फॉल अपार्ट। तो ये आपका है गार्लिक क्लोव। अच्छा, कुछ ऐसे बोलना हो कि यार क्लोव से छिलके बाहर आ गए, आपने बैश किया, ये छिलके अपने आप बाहर आ गए, तो इस बाहर आने को, जब आपने पील नहीं किया, खुद ही आ गए, इसको बोलेंगे पॉप आउट या कम्स ऑफ। आप कह सकते हैं कि दिस पील या दिस पेपर, इसको पेपर भी कई लोग कहते हैं, दिस पील हैज पॉप्ड आउट। बटन टूटना क्या था, पॉप ऑफ था, यह है पॉप आउट। या कम ऑफ का इस्तेमाल करें तो इट हैज कम ऑफ, इस तरीके से। और आप खुद जब छीलते हैं, पील तो सबको पता ही, आप बोल सकते हैं क्योंकि अब इसके एंड को काटना है, तो ये आपका हो गया कट ऑफ। उसके बाद आप इसको जब छीलेंगे तो दिस इज कॉल्ड पीलिंग, पीलिंग इट। फाइन गाइस, तो ये कुछ छोटे छोटे वर्ड्स थे, मुझे लगा कि मुझे आपको सिखाना चाहिए। ये पार्ट 1 है दोस्तों, अब इसका पार्ट 2 भी आएगा, जब मैं आपको किचन में ले जाऊंगा और भी एक्टिविटी करके दिखाऊंगा। सो आई होप कि इतना काफी है पार्ट 1 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।